अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यू आर वाचिंग एमएस एजुकेशन एंड आई एम योर टीचर मोहम्मद शार खली। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 9 नेशनल बुक फाउंडेशन के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर थ्रू द विंडो एंड द वेंट ऑफ रूम। जो आपकी बाहर विंडो लगी होती है उससे हीट का ट्रांसफ़र किस तरह रूम में होता है, एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स whenever there is a difference of temperature between two places। ट्रांसफर ऑफ हीट कब होता है? जब दो एरियाज ऐसे हों जिनका टेम्परेचर अलग हो, तो इन दैट केस आपकी हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है और हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रांसफ़र होती है। अब गैस ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कन्वेंशनल करंट इज बिल्ड अप बिटवीन द प्लेसेस विद डिफरेंट डेंसिटीज़। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ जो गैस की डेंसिटी है वो क्या होगी? वो कम होगी, क्योंकि हीट होने की वजह से मॉलिक्यूल्स आप दूर दूर हो जाते हैं। और जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कंडेंस होने के बाद मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्वेंशनल करंट है, हाई डेंसिटी जो एरिया है वो फ्लो करता है लो डेंसिटी एरिया की तरफ, तो एक कन्वेंशनल करंट बिल्डअप हो जाएगा बिटवीन दीज टू प्लेसेस। हॉट एयर फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर मूव्स अपवर्ड एंड द एयर फ्रॉम द एरिया ऑफ लो टेम्परेचर फ्लोज टुवर्ड इट। जो हाई टेम्परेचर वाली सोर्स होती है, जैसे अगर ये जगह यहाँ पर टेम्परेचर जो है हाई है तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत दूर दूर होंगे, और ये जो एरिया है यहाँ पे गैस जो है वो टेम्परेचर लो है तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत करीब करीब होंगे। तो जैसे ही ये हीट अप मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ जगह बन जाएगी और इस जगह के अंदर आपके ये वाले मॉलिक्यूल्स आने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कन्वेंशनल करंट फ्लो होगा बिटवीन लो डेंसिटी हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, या फिर बिटवीन लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो अब होता क्या है? हेंस हीट ट्रांसफर थ्रू द सर्कुलेशन ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर बिटवीन द विंडो एंड द वेंट ऑफ द रूम। तो जो सर्कुलेशन होती रहती है वार्म एयर और कोल्ड एयर की, इसकी वजह से आपका जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता रहता है बिटवीन रूम एंड द वेंट। और इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि रेडिएशन और कन्वेंशनल करंट दोनों की वजह से ऐसा हो रहा है। अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई शुड वी वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ इन विंटर एंड वाइट कलर क्लोथ इन समर। जैसा कि इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू द रेडिएशन, कि वाइट की ख़ास बात ये होती है कि वाइट तमाम कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो डार्क कलर होते हैं ये ज़्यादातर कलर एब्जॉर्ब करते हैं, और ब्लैक तो सारे ही कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जल्दी हीट अप हो जाते हैं जब इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, रेडिएशन पड़ती है। तो डार्क कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट लेस अमाउंट ऑफ रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन इट। ज़्यादातर रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हेंस डार्क कलर क्लोथ हीट अप बाय एब्जॉर्बिंग रेडिएशन, और उसकी वजह से डार्क कलर क्लोथ जो होते हैं क्या हो जाते हैं? हीट अप हो जाते हैं। वेर एज वाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एंड डज नॉट हीट अप बाय रेडिएशन। और वाइट कलर जो होता है ऐसा नहीं करता, वो ज़्यादातर को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसीलिए इतनी जल्दी हीट नहीं होता। दैट इज़ वाई कि सर्दी में अगर आपने फील करना है गर्मी को, तो आप क्या करेंगे कि आप डार्क कलर क्लोथ पहनेंगे, और अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो फिर आप डार्क कलर क्लोथ नहीं पहनेंगे, क्योंकि हीट वैसे ही बाहर ज़्यादा है तो वो भी एब्जॉर्ब करेगा तो हीट बढ़ जाएगी। तो ये रीज़न होता है। ठीक है जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। टू शेड्स आर वार्मर देन सिंगल शेड ऑफ अ डबल थिकनेस, वाई। देखिए होता ये है कि अगर ये दो ग्लास हैं और इनके बीच में मैंने एयर जो है वो ट्रैप कर दी है, तो अब इससे होगा ये कि ये एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता एक जगह से दूसरी जगह। तो अब अगर आपने दो शर्ट्स पहनी हुई हैं, ठीक है जी, तो उनके बीच में एयर ट्रैप्स हो जाएगी, और सिंगल शर्ट जो उसके बीच में ऐसा नहीं होगा। तो एयर भी एज अ हीट का जो कंडक्टर है ना, इंसुलेटर है सॉरी, उसका काम कर रही है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देगी। तो इसीलिए जो ट्रांसफ़र जब लो हो जाएगा हीट का, तो वो आपको ज़्यादा वार्मर फील होगी। So two shades are warmer than a single shade of a double thickness, because when someone wear two shades, a layer of air gets trapped between the two shades, and the air is a bad conductor of heat. So this layer of air present between the two shades behave like a thermal insulation. तो थर्मल इंसुलेशन का काम करती है कि आइसोलेट कर देती है। ठीक है जी, और hence trap heat inside and keep a body keep a body warmer। ठीक है जी, ये हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। A piece of copper and glass are heated at the same temperature. Why does the copper feels hotter than the glass by
टचिंग देम। रीज़न ये है कि जो आपका कॉपर है ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ऑल दो कि दोनों का टेम्परेचर सेम ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप टच करेंगे तो ट्रांसफ़र जो ये हीट करेगा कॉपर, ये फास्ट रेट से करेगा और ये जो है वो स्लो रेट से करेगा। तो यही वजह है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ 400 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्लास। हीट इज ट्रांसफर टू अवर बॉडी 400 टाइम फास्टर कंपेयर टू द ग्लास, हेंस कॉपर फील मोर हॉटर देन ग्लास। तो इसलिए हालांकि हीट वो भी दे रहा है लेकिन वो स्लो देगा तो हमें फील नहीं होता, लेकिन कॉपर बहुत तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र करता है इसलिए हमें वो हॉटर फील होता है। ठीक है जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। An house of geyser or water boiler is fitted in the ground floor and still we get warm water at the top of the floor without using pump. How is it possible? कह रहे थे हाउस गीजर जो होता है इज कनेक्टेड विद द टैंक एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आपका जो गीजर होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका गीजर है तो ये कनेक्ट होता है टॉप वाली बिल्डिंग से, तो यहाँ से पानी आता है और यहाँ आने के बाद गर्म होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई नल खोल देता है, फर्स्ट फ्लोर से कोई नल खोल देता है, तो ये जो ठंडा पानी होता है ये पुश करता है वार्म वाटर को कि बाहर की तरफ आओ। तो क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस मौजूद है, ये हाई एनर्जी लेवल पे और ये लो एनर्जी लेवल पे है, तो इसलिए ये पुश कर सकता है इस पानी को बाहर की तरफ, और फिर ऊपर से जो ठंडा पानी आता है वो नीचे आके फिर दोबारा गर्म होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो एनर्जी डिफरेंस है वो टैंक जो आपका ऊपर लगा हुआ है वाटर टैंक और आपका जो फ्लोर है उसके दरमियान है। हाँ, अगर वाटर टैंक से ऊपर चले जाओ तो यहाँ पे आपको गर्म पानी या ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा, तो एनर्जी का डिफरेंस मेंटेन होने की वजह से आपको पानी मिलता है। हाउस गीजर इज कनेक्टेड विद द टैंक एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। द कोल्ड वाटर कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टैंक enters geyser pushes the hot water outward from the geyser, hence maintain the energy difference between the ground floor and the top floor। तो एनर्जी का डिफरेंस मेंटेन रहता है इसलिए पानी सर्कुलेट करता रहता है। अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Where will you get more heat from the wood fire 1 meter above wood or 1 meter in front of the wood? होता है कि जो हीट है यहाँ हम तक जो पहुँचती है ये रेडिएशन से पहुँचती है। ठीक है जी, लेकिन ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ हीट रेडिएशन से तो पहुँच रही है, इसके अलावा कन्वेक्शन से भी पहुँच रही है। कन्वेंशनल करंट भी आपका बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ के मॉलिक्यूल्स है जब उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, वो दूर दूर हो जाएंगे, तो लेस डेंसिटी की वजह से वो ऊपर की तरफ आने लगेंगे। तो हवा के मॉलिक्यूल्स जो ऊपर आ रहे हैं वो भी हीटअप है, वो भी आपको हीट दे रहे हैं और रेडिएशन भी आपको हीट दे रही है, तो यहाँ पे डबल हीट मिल रही है। तो यही वजह है कि एट द पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अ फायर heat is received significantly due to the process of radiation, while at the point above the fire heat reach both due to the radiation and convection. The air around the fire gets heat and becomes hotter. Hot air is lighter than cold air, and so this hot air moves in upward direction and cold air comes in the place of the hot air। तो यहाँ से आपकी कोल्ड एयर ट्रांसफर होने लग जाती है और हॉट एयर ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, इसकी वजह से ऊपर वाले पार्ट में आपको ज़्यादा हीट फील होगी। ठीक है जी, चलते हैं अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। वाई डू बर्ड फ्लफ ऑफ ड्यूरिंग विंटर? फ्लफिंग ऑफ क्या होता है? जैसे आपके हैन है ना, मुर्गी है आपकी, ये सिंपल सी आपको नज़र आ रही है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में या फिर अंडे जब सेक रही होती है तो मुर्गी अपने आप को इस तरह डिज़ाइन कर लेती है। और इस तरह जो बर्ड करते हैं उसकी वजह क्या होती है कि आप देख सकते हैं ऐसा करने से इनके परों के बीच में हवा का गैप बन जाएगा, एयर गैप बन जाएगा। They fluff out during winter to trap more heat inside their feather, as air is a bad conductor of heat। एयर अंदर क्योंकि ट्रैप हो जाती है और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इनकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं होती, और बाहर से अगर कोल्ड है तो वो भी अंदर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इस वजह से ये जो है फ्लफ ऑफ करते हैं। ठीक है जी, अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज द ग्लाइडर कैन फ्लाई वेरी हाई विदाउट एनी इंजन? इसकी वजह होता है कॉन्वेंशनल करंट। जो आपकी कूल्ड एयर है वो नीचे की तरफ सिंक करती है और जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ राइज अप करती है। तो जो आपका ये आपके पास जो ग्लाइडर होता है ये इसी का इस्तेमाल करता है कि हॉट एयर जो आ रही होती है उसकी डायरेक्शन इस तरह देता है कि हॉट एयर इसे ऊपर की तरफ पुश करके रखती है, हॉट एयर इसे इस तरह पुश करती है और हॉट एयर की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइडर पॉइंट यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉट एयर करंट ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ हीट। दीज राइजिंग करंट ऑफ हॉट एयर इज कॉल्ड थर्मल्स। इसको नाम दिया गया है थर्मल्स का, ये जो मूवमेंट चल रही है इसको थर्मल्स कहते हैं। दीज थर्मल्स हेल्प देम टू राइज अप एंड टू स्टे इन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसी की वजह से अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं और हवा के अंदर काफ़ी देर तक अपने आप को स्टे कर पाते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू लैंड ब्रिजेज एंड सी ब्रिजेज बिलो? सी ब्रिजेस का मतलब क्या है कि
अगर सपोज कर लेते हैं दिन का वक्त है तो यहाँ पर हीट पड़ेगी, तो हीट की वजह से लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और समंदर जो है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मोर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड। ये गर्म हो जाएगा तो ये अपनी ऊपर वाली एयर को भी गर्म कर देगा, तो वो हॉट एयर जो होगी वो मूव करने लग जाएगी किस तरफ, समंदर की तरफ, और समंदर से कोल्ड एयर जो है कहाँ मूव करने लग जाएगी, लैंड की तरफ। तो इसी वजह से जो है आपकी सी ब्रीजेस प्रोड्यूस होते हैं और लैंड ब्रीजेस इसी का रिवर्स है। यानी कि वार्म एयर, क्योंकि गर्मी जब आएगी तो क्योंकि ये बहुत पूरे दिन जो है ये हीटअप होता रहा है तो अब इसके पास बहुत हीट मौजूद है, और लैंड जो है वो फ़ौरन से जैसे ही रात होगी तो ठंडा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कम है। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो कोल्ड एयर यहाँ से जाएगी समंदर की तरफ और समंदर से हॉट एयर कहाँ आएगी, लैंड की तरफ। तो इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीजेस। ऑन हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ लैंड इंक्रीजेज more quickly than sea. Air above the land gets hot and rise up. Cold air from the sea begins to move toward the land. It is called sea breezes. ठीक है जी, हेडिंग गलत डली हुई है, वही मैं देख रहा था कि ये सी ब्रीजेस की डेफिनेशन है। ठीक है जी। और इसी के अंदर अगर लैंड ब्रीजेस की बात की जाए, लैंड ब्रीज की डेफिनेशन क्या होगी? लैंड ब्रीजेस की डेफिनेशन होगी कि at night, land cools faster than the sea. The air above the sea is warmer and rise up. The cool air from the land begins to move towards sea. It is called land breezes. आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। Why are the freezer compartment are at the top of the refrigerator? Top of the refrigerator में freezer compartment इसलिए रखा जाता है कि यहाँ जो आपके पास एयर है वो जब ठंडी हो जाएगी तो वो हैवी हो जाएगी, तो हैवी होने की वजह से वो सिंक डाउन कर जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, और नीचे से जो हॉट एयर है उसको मूव कर देगी ऊपर की तरफ ताकि वो भी ठंडी हो जाए। तो इस तरह क्या होगा, रेफ्रिजरेटर काफ़ी टाइम के लिए आपका ठंडा रहेगा। द कूल एयर इज मोर डेंसर देन वार्म एयर. It sink down from the top of the refrigerator freezer compartment and force warm air to move in upward direction and make the circulation of cold air around the refrigerator, जिसकी वजह से कोल्ड एयर की सर्कुलेशन मुसलसल चलती रहती है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि फ्रिज बंद हो जाने के बाद भी काफ़ी देर तक उसकी ठंडक जो है वो बरकरार रहती है। ठीक है जी।